एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का आज आखिरी दिन है। एलआईसी के आईपीओ को इन्वेस्टर्स की तरफ से बम्पर रिस्पांस देखने को मिला है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स, एम्प्लॉइज और रिटेल इन्वेस्टर्स की है। आपको तो पता ही होगा कि ये आईपीओ अब तक 1.79 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन इस बेहतरीन रिस्पांस का मतलब ये भी है कि एलआईसी के आईपीओ की बिड जीतने के चांसेस अब काफी कम हो गए हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में ये चिंता बनी हुई है कि उनको आईपीओ अलॉट होगा कि नहीं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने एलआईसी के आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर विभाग। सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आप एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं तो आप अलग अलग कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए है, जिसमें हर इन्वेस्टर 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक तरीका है जिससे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप एलआईसी पॉलिसी धारक हैं और रिटेल कैटेगरी में भी आते हैं तो आप दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं और 2 लाख रुपए के शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एलआईसी के एम्प्लॉय, पॉलिसी होल्डर और रिटेल इन्वेस्टर तीनों हैं तो आप 6 लाख रुपए के लॉट के लिए बिड कर सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपके एलआईसी आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना भी बढ़ जाएगी। आपके अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाने का दूसरा तरीका है अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट से अप्लाई करना। अगर आईपीओ को 2 बार सब्सक्राइब किया गया है और आपने अपना कोटा पूरा करने के लिए 3 अलग अलग अकाउंट से इन्वेस्ट किया है तो संभावना है कि आपको एक खाते से एलआईसी आईपीओ का अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एलआईसी जैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करते टाइम जरूर ध्यान में रखना है, वो ये है कि एलआईसी आईपीओ जैसे ओवर सब्सक्राइब शेयर में इन्वेस्ट करते टाइम आपको मिनिमम बिड्स लगानी है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर्स का अलॉटमेंट हर बिड में मिनिमम टू मैक्सिमम के बेसिस पर किया जाएगा। एनालिस्ट का भी यही कहना है कि एलआईसी जैसे ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ के लिए अलग अलग एप्लीकेशन नंबर से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपका एप्लीकेशन नंबर सेम है तो शायद आपको आईपीओ अलॉट ना हो। ऐसे में ये जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ एक एप्लीकेशन नंबर के बजाय अलग अलग एप्लीकेशन नंबर्स के थ्रू आप अप्लाई करें। अब सवाल यह है कि आप एलआईसी के आईपीओ को कैसे खरीद सकते हैं। एलआईसी आईपीओ के शेयर खरीदने के लिए आपके पास डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म पर एक डीमैट खाता होना चाहिए। डीमैट खाता ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म पर खोला जा सकता है। तो उम्मीद है कि अगर आपने एलआईसी के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसका अलॉटमेंट मिल ही जाए। अगर आपके इसके अलावा भी कोई सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 की YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।